नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो ये हमारा जो हम लोग ये भारतीय भूगोल का विविध देख रहे थे, मिसलेनियस क्वेश्चन, ये उसका पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 तक यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। तो आज से इस वीडियो में हम यहाँ से इसके आगे से स्टार्ट करेंगे और पूरा विविध आज हम ख़त्म कर देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 71। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है, ये कह रहा है कि भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। भारत में काजू से मतलब काजू को पहले पुर्तगालियों ने ही लाया हुआ था भारत में। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक है। तो जो महाराष्ट्र है ये काजू का मुख्य उत्पादक है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र है। तो जो सबसे बेनिफिशियल क्षेत्र है, हम कह लें सबसे आदर्श क्षेत्र है, वो दक्कन का जो पठार है, दक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे जो काली मिट्टी पाई जाती है, और इसी की वजह से जहाँ पे कपास की खेती बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है। तो जो ललित है ये अमरूद की एक उत्तम किस्म है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अमरूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017 से 18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत कौन सा स्थान रहा। तो जो भारत का उत्पादन का स्थान था वो दूसरा था वर्ष 2017 से 18 में पूरे विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से है। तो जो आम की हिमसागर किस्म है ये पश्चिम बंगाल राज्य से है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और जो पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया और हुगली ज़िले में उगाए जाते हैं ये जो हिमसागर आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस ज़िले से उद्भूत मानी जाती है। तो जो वाराणसी ज़िला है ये लंगड़ा आम के लिए जाना जाता है, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। तो हिमाचल में जो चौसा आम है यहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और इसी के लिए हिमाचल प्रदेश जाना जाता है। और जो केसर आम है ये गुजरात के में पाई जाती है। और जो मुलगोबा आम है ये तमिलनाडु में पाई जाती है। और जो बादामी आम है ये कर्नाटक में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मथुरा में स्थित है उत्तर प्रदेश की जो तेल रिफाइनरी है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। तो जो कानपुर है यहाँ चमड़ा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और कानपुर चमड़े के लिए ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष डैश में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। तो वर्ष 1855 में हुगली के नदी के पास रिसड़ा ज़िले में पहली बार जो जूट मिल थी वो स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। तो जो कोयम्बटूर है इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है। तो इसके कपास उद्योग के कारण ही जो कोयम्बटूर है इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो जो जमशेदपुर शहर है झारखंड का, इसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई। तो जो परिष्करण शालाएँ हैं ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित की गई हैं मथुरा, डिगबोई और पानीपत में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो जो झरिया झारखंड है ये स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। जो झरिया है यहाँ झारखंड का रीजन, यहाँ पे कोयला का खदान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो तेल शोधक कारखाना है और यहाँ पे राज्य है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ताती पाका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और जो कोयला है कोयली ये गुजरात में है, और नागापट्टिनम ये तमिलनाडु में, और जो नुमालीगढ़ है ये असम में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? तो जो महाराष्ट्र है ये सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर आदि प्रमुख शहर भी वस्त्र निर्माण मतलब सूती केंद्र के रूप में विख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका कार्यालय, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का कार्यालय कोलकाता में स्थित है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और इसका गठन 1 अप्रैल 1954 को चाय अधिनियम 1953 की धारा 4 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किससे माना जाता है? तो जो खारी बवाली है नई दिल्ली की जो मार्केट है, इसे ही एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलनाइकम, कुरुम्बा, कट्टूनाइकम, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह है? तो जो केरल राज्य है यहीं पे ये जो चोलनाइकम, कुरुम्बा, कट्टूनाइकम, कादर और कोरगा ये जनजाति समूह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो ये सिक्किम राज्य में पाई जाती है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? तो जो मिसमी है ये अरुणाचल प्रदेश की निवासी जनजाति है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो जो हॉर्टिकल्चर है इसे ही कहा जाता है जिसमें आप सब्जियां, फूल और फल उगाते हैं व्यावसायिक मतलब बिजनेस पर्पस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंचू कबीले के लोग जो अधिकतम शिकार तथा जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं डैश में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये जो चेंचू जनजाति है ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? तो जो मोघ जनजाति है, मोघ जनजाति ये नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है। जो टोडा, कोटा, कुरुम्बा जनजाति है, तीनों की तीनों जनजातियाँ जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर एक आदिवासी जिला है, किस राज्य में है? तो जो बस्तर है ये एक छत्तीसगढ़ का आदिवासी जिला है और छत्तीसगढ़ में है ये जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उत्पादक को एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? तो जो दलहन है इसे एगमार्क की मतलब प्रमाणीकरण की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपतानी जनजाति में से किस राज्य के मूल निवासी हैं? तो जो अरुणाचल प्रदेश है ये इसी के जो अपतानी जनजाति है इसकी मूल निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम की मारा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह है? तो जो लियुआ
खुतला है, ये मिज़ोरम का जो मारा जनजातियाँ हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक एक हम कह लें समारोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगामी वे जनजातियां हैं जो रहती हैं, तो ये कहाँ रहती हैं, तो ये नागालैंड में रहती हैं अंगामी जनजातियां, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, तो जो थारू जनजाति है इसी की जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, थारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है, तो जो भील जनजाति है आदिवासी ये समुदाय है, इसे उदयपुर में जो सिरोही की अरावली पर्वतमाला में सबसे ज़्यादातर वहाँ ये लोग रहते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, भील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश जनजाति पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है और ज़्यादातर बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती है, तो जो संथाल जनजाति है ये पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है और ये बांकुड़ा और पुरुलिया जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, तो वर्ष 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर में के पास स्थित है, तो ये तिरुवनंतपुरम जो शहर है उसी के पास स्थित है केरल राज्य के, और ये एक बहुत छोटा सा हिल स्टेशन है जहाँ पे जो पनमुड़ी पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला है उसी का एक ये हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महनसर झुंगरपुर चूरू नराइल शहर भारत के किस राज्य में हैं, तो ये राजस्थान राज्य में हैं। कौन कौन से शहर, महनसर, झुंगरपुर, चूरू और नरलाई शहर, ये तीनों के चारों राज्य राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण है, तो जो चाय बोर्ड है ये क्रेता एकाधिकरण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लघु हिमालय हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट में से एक नहीं है, तो जो बाणासुर रिजॉर्ट है ये जो हिमाचल या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट में से एक नहीं है, और जो बाणासुर है ये पश्चिमी पहाड़ियों का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है, तो जो नदी का प्रवाह है इसको मापने के लिए क्यूमेक का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है किसी निम्न स्थान की आर्द्रता जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है, तो ये उद्गार पंडित जवाहरलाल नेहरू का है कि और भी जो कुछ भी है वो थोड़ा प्रतीक्षा कर सकता है, लेकिन जो कृषि है उसको समय से खाद पानी जो जैसा मौसम है वैसा चाहिए, नहीं तो वो फसल बेकार हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी गोबर आदि में खाना बनाया जाता है, तो जो 85% अब तक का जो रिपोर्ट आया हुआ है उससे बताया गया है कि परंपरागत रसोई जो है वो परंपरागत लकड़ी का यूज़ करके मतलब उसमें घर में खाना बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है, तो जो 1% जो रसोइया हैं भारत में उसमें मिट्टी का तेल प्रयोग करके खाना बनाया जाता है। ये जनगणना 2011 के अनुसार है, और फिलहाल तो मिट्टी का तेल पूरा का पूरा केरोसिन ऑयल बंद हो चुका है, तो कहीं पे इसका यूज़ नहीं होता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है। वृक्षारोपण है सिवाय किसके, तो सिवाय नगरीय औद्योगिकी संपदाओं में
मतलब इसके अलावा जो भी सामाजिक विनियोग कार्यक्रम है उसका उद्देश्य है क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो जो बछेंद्री पाल थी, ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला थी और ये वर्ष 1984 में माउंट एवरेस्ट फतह की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे मैप 45D/7 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं? तो जो गुजरात और राजस्थान राज्य हैं ये सर्वे मैप 45D/7 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तमिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो मध्य प्रदेश राज्य है, यहीं पे जो घोड़े की नाल के एक आकार का पातालकोट नाम का एक घाटी है जो रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तमिया हिल स्टेशन पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक यानी टाइम कीपर है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती रहती है? तो जो CSIR NPL है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, यही भारत की जो समय प्रणाली है यानी टाइम कीपर कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई-चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा की गई एक पहल है? तो जो ITC है, इसी के द्वारा जो किसानों के लिए मदद के लिए ई-चौपाल नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतापीय पूर्वेक्षण यानी जियोथर्मल प्रोस्पेक्टिंग में हाल ही के दशकों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है? तो जो स्कम्बल साउंडिंग है इसका प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1980 के अंतिम वर्षों से भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों में हाल ही में निम्नलिखित में से किस विकल्प को शामिल किया गया है? तो जो TEM साउंडिंग है इसे ही शामिल किया गया है 1980 के अंतिम जो वर्षों के अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों की हाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता है? तो जो हैदराबाद है इसे ये हाईवे नहीं जोड़ता है। कौन सा हाईवे? स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो जो नेशनल हाईवे इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और जो प्रेजेंट टाइम में जो सबसे लंबा हाईवे है ये नेशनल हाईवे 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो जो सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क है ये हैदराबाद में बनाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, हैदराबाद। और यह जो एक्वेरियम है कोथवागुड़ा इको पार्क में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या है जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है? तो जो बम्बू क्रैश बैरियर है इसका नाम बाहुबली है जो कि महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़िया किले का नाम बताएं जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है? तो जो तोरड़ा किला है इसे ही दी ईगल नेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये असम में स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो जो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है ये भरतपुर में स्थित है और एक ये पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो सिक्किम में ये जो मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतमलिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो दादर नागर हवेली है, यहीं पे सतमलिया हिरण अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में स्थित है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, कर्नाटक। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में विश्व का भूगोल है ये पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।